आपको ध्यान होगा कल रात को मैं भी व्हाट्सएप पे हमारे विधायक महोदय का विधानसभा का वीडियो सुन रहा था। आप लोगों ने भी सुना होगा, उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत जल्दी फॉरवर्ड किया उसको कि साहब विधायक महोदय ने ईआरसीपी की मांग उठाई, बहुत अच्छी बात। लेकिन उन्होंने पूरा बोला वो सुनना। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी कि कांग्रेस ने ईआरसीपी में विराटनगर को नहीं जोड़ा। आप ध्यान से सुनना इस बात। विराटनगर का प्रत्येक नागरिक जो यहाँ पे उपस्थित है वो भी, और जो नहीं है वो मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुन। ईस्टर्न कैनाल परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये परियोजना 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी लेकर गए। उसमें पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को कवर किया कि 13 जिलों को पेयजल और सिंचाई का पानी हम उपलब्ध कराएंगे। 37,000 करोड़ रुपए की डीपीआर उस समय बनी। जब प्रधानमंत्री जी राजस्थान आए, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की कि 13 जिलों की जो महत्वपूर्ण परियोजना है इसको हम राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर के पानी की समस्या का समाधान करेंगे। सरकार 2018 में आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस की बन गई। जब सरकार में हम लोग शामिल हुए, विधानसभा में इस बात को मुख्यमंत्री जी ने रखा कि ये 13 जिलों की महत्वपूर्ण परियोजना है, केंद्र पोषित परियोजना है। केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे और इस परियोजना को चालू करे ताकि हम पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी की समस्या का समाधान। लगातार 4 साल तक हम लोग इस बात को, मुद्दे को विधानसभा में उठाते रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हमारे राजस्थान से थे, किसी बात की सुनवाई नहीं करी, बात का कारण तोड़ करते रहे। आपने वीडियो सुने होंगे कई बार, मैंने भी इस मुद्दे को जोर शोर से विधानसभा में उठाया कि पानी सबको चाहिए, 36 कौम के लोगों को चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, निर्दलीय को भी चाहिए, सपा नई कुर्सी आजाद सब नहीं चाहिए। पानी को चाहिए, पानी सबको चाहिए। लेकिन क्योंकि उनकी इच्छा थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, किसका क्रेडिट कांग्रेस की सरकार को नहीं मिले, 5 साल तक इस बात को लटकाते रहे। उस समय हमारी सरकार से हमने मांग की कि ये राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो चुनाव से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने उस समय घोषणा की जयपुर में कि जब तक ये ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देते हैं तो हम हमारे खर्चे पे चरणबद्ध तरीके से ईआरसीपी की स्कीम को पूरा करें। उसके लिए 9600 करोड़ एक बजट में दिए, 13,000 करोड़ रुपए के लगभग दूसरे बजट में हम लोगों को दिए, जिसमें ईश्वरदा बांध का काम चला। ईश्वरदा बांध लगभग बनकर तैयार हुआ और उसमें हमने कहा साहब पीने के पानी की समस्या हो गई, हालात बहुत खराब है। तो चुनाव से 6 महीने पहले आपको ध्यान होगा, जयपुर में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि रामगढ़ बांध को हम ईश्वरदा से भरेंगे और रामगढ़ बांध से विराटनगर, कोटपुतली, सापड़ा को पीने का पानी उपलब्ध करें, जिसमें 1300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। अब जब मैं कल उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा साहब ये पहले 23 बांध थे, 26 बांध थे, फिर कांग्रेस ने बढ़ा करके 53 बांध किए और 53 बांध करके ईआरसीपी की स्कीम को आगे बढ़ाया और कहा कि हम 2051 तक इस परियोजना को पूरा करेंगे। बिल्कुल सही बात। जब केंद्र सरकार आपको सहायता नहीं करेगी तो 50,000 करोड़ की स्कीम को राज्य सरकार एक दिन अपने बजट से पूरा नहीं कर सकती, उसको चरणबद्ध तरीके से करना पड़ेगा। और उस समय पेयजल का पानी इसलिए जरूरी था कि जब केंद्र सरकार हमें राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे ही नहीं रही तो कम से कम पीने का पानी तो हमारे लिए आए, वो प्राथमिकता हमने रखी और पीने के पानी को जुड़वाया रामगढ़ बांध से विराटनगर, कोटपुतली, सापुड़ा को। या तो उनको अधूरी जानकारी थी या उन्होंने जानबूझ करके इस जानकारी को छुपाया।
53 बांध जोड़े थे, लेकिन अब आपने पढ़ा होगा आज से लगभग 20 दिन पहले, वो देना भाई अखबार का, आज से लगभग 20 दिन पहले राजस्थान पत्रिका की एक खबर, इसमें पूरा विवरण आया इस बात। मैंने व्हाट्सएप भी सबको किया था, फेसबुक पे भी डाला, ट्विटर पे भी डाला, सबको इस बात को शेयर किया। और इसमें ये कहा गया, लगातार 2-3 दिन से अखबार में खबर आ रही थी कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब बनी तो ये लोग चाह रहे थे कि ईआरसीपी को हम लोकसभा चुनाव से पहले घोषित करें राष्ट्रीय परियोजना। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है इस बात का। चलो हमारे सरकार के मार्फत आप नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आप तो दोनों जगह सरकार, आपके डबल इंजन की सरकार आप बताते हो, तो कम से कम अब तो कर दो। इसको आगे बढ़ाया, दोनों प्रदेशों के अधिकारियों की मीटिंग हुई, मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्योंकि इसमें ईआरसीपी में चंबल का पानी आना है। चंबल का जो ओवरफ्लो पानी होगा चंबल नदी का, उसी से इन बांधों को भरने का काम है। तो संशोधित डीपीआर का मतलब होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो नया प्रोजेक्ट बनता है उसकी पूरी बड़ी रिपोर्ट बनती है। संशोधित डीपीआर के लिए केंद्र सरकार ने आदेश दिया राज्य सरकार को कि इस ईआरसीपी की संशोधित डीपीआर आप लोग तैयार करें, क्योंकि बजट बढ़ गया था। पहले 37,000 करोड़ का था, अब वो बजट हो गया 50,000 करोड़। संशोधित डीपीआर में जो 53 बांध पहले थे वो तो थे, उसके अलावा 79 छोटे बांधों को भी जोड़ने की डीपीआर में शामिल करने की बात इन्होंने की है। ये पत्रिका की खबर है, मैं नहीं बोल रही, राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज की खबर कि 79 नए छोटे बांधों को भी जोड़ने की तैयारी। अच्छी बात है, स्वागत है इस बात का भी, लेकिन विडंबना इस बात की है कि इसमें विराटनगर का एक भी बांध शामिल है। इसमें जयपुर जिले के 4 बांध बताए इन्होंने, रामगढ़, छापरवाड़ा, कानोका और एक और कोई चौथा कौन सा, ये 4 बांध है सिर्फ। विराटनगर विधानसभा में इतने बड़े बड़े छोटे छोटे बांध, एक भी बांध इसमें शामिल है। जब मैंने खबर पढ़ी, मैंने उसी दिन राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी, विधायक महोदय को चिट्ठी लिखी कि विराटनगर के साथ अन्याय आप लोग क्यों करने जा रहे हैं, इतना बड़ा अन्याय इस विधानसभा के साथ क्यों कर रहे हैं। फिर उधर से जवाब, कोई 10 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। 10 दिन बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने इस मुद्दे को रखा कि भाई जब संशोधित डीपीआर बन रही है, 79 नए बांध जोड़े जा रहे हैं, तो विराटनगर विधानसभा के बांध उसमें क्यों नहीं जोड़े जा रहे। हम हमारी बात किससे के पास रखेंगे। विराटनगर विधानसभा का प्रत्येक आदमी मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता क्या बताओ। सरकार में हमारी भागीदारी कौन निभाते हैं भाई, सरकार में हमारी भागीदारी कौन निभाता है, हमारे क्षेत्र के विधायक निभाते। हम हमारी बात विधायक महोदय को रखते हैं और विधायक महोदय हमारी बात को सरकार से मनवाने का काम है। अब वो बात को घुमा रहे हैं गोल गोल रोज, कल भी उस बात को घुमा रहे थे। मैं रात को सुन रहा था वीडियो उनका पूरा कि कांग्रेस ने पाप कर दिया, कांग्रेस ने पाप कर दिया। अरे कांग्रेस तो पाप करके धर्म से कर दे भाई आगे। अरे ये धर्म कर दो या जनता दुख पारी दे। गांव में सूख गए क्या हालात, हर 6 महीने बोरिंग सूख रही है, पीने का पानी नहीं है। 5 साल तक ईआरसीपी को आप लटकाते रहे। अगर 5 साल पहले ईआरसीपी की स्कीम को मंजूरी दे देते तो आज कितना ही ज्यादा काम हो चुका हो और कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ ईआरसीपी का पानी आ जाता, लेकिन ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, आप क्रेडिट कांग्रेस को नहीं देना चाह रहे थे इस बात का। आपको दोनों जगह आपकी सरकार, दोनों जगह आपको प्रधानमंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, विधायक आप, सांसद आप, सब कुछ आप लोग। अब क्यों अन्याय हो रहा है जनता के साथ। और मैं आज कह रहा हूं हमें काम चाहिए। आप अपनी सरकार से मांग कर रहे हो, जिस पार्टी में आप सत्ता में हो उसी से मांग कर रहे हो, अच्छी बात है। आप मंत्री महोदय से घोषणा क्यों नहीं करा देते 1-2 दिन में।
कि हम विराटनगर के सभी बांधों को आरसीपी में जोड़ेंगे। करा दो, हम सब लोग तैयार हैं। आपको माला पहनाएंगे जाकर के, आपका स्वागत करेंगे जाकर के कि आपने कितना अच्छा भला काम किया। ये आज का काम नहीं है, ये हजारों साल का काम, पीढ़ियों का काम है। आज अगर हमारे बांध जुड़ गए तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जो किसान सब्जियां पैदा करता था, जो फसलें पैदा करता था, आज वो हाथ पे हाथ धरा बैठा है क्योंकि पानी नहीं। बेरोजगारी हो गई, पलायन कर रहे हैं लोग, गांव से जा रहे हैं क्योंकि पानी। और अगर यही बांध बन जाएंगे, पानी आ जाएगा, तो वही किसान यहाँ पे अच्छी सब्जियां पैदा करेगा, अच्छी फसलें पैदा करेगा, या रोजगार के अवसर पैदा होंगे और सब काम अच्छा हो जाएगा। तो मेरा तो निवेदन है आप लोगों के माध्यम से राजस्थान सरकार से कि सरकार हमारी बात को सुने, इस बात पे ध्यान दे कि आरसीपी में हमारे विराटनगर के बांधों को जोड़ने का। आप सब लोगों को इस बात को गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के बताना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जिस क्षेत्र की जनता जागरूक होती है, वहां के जनप्रतिनिधि मजबूरी में हो तो भी उसको काम करना पड़ेगा जनता का। और अगर जनता इन पार्टियों में बट गई, जातियों में बट गई, एक दूसरे की इस तरह की बातें करने लगे, तो फिर जनप्रतिनिधि सोचते हैं कि कोई मतलब नहीं काम करने का। तो मेरा निवेदन है, इस बात पे कोई जाति पार्टी की बात मत करना, सिर्फ एक ही बात करो, पानी लाओ। वो कहेंगे साहब कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? भाई कांग्रेस ने करी थे, मानो करा बैठा दिया, बैठाया कौन बैठाया? थाने वो को दीदी थे, कर दो भाई ना, अगली बार थाने करा बैठा दे जनता से। भैया को परमानेंट की नौकरी थोड़ी तो 5 साल की है भाई। हो सकता है कुछ गलतियां हमने की होंगी, तो जिसका परिणाम हमें दे दिया। और अगर आप इतनी बड़ी गलती करोगे तो अगले 5 साल में जनता आपको भी घर बिठा देगी। यही जनता है, यही फैसला करती है। कई बार हम हमारी बातों को समझने में कामयाब नहीं हो पाते हैं जनता को, इसलिए जनता हमें घर बिठा देती है। सामने वाले झूठ ज्यादा बोल जाते हैं, जनता उनको जिता देती है। लेकिन कोई बात नहीं, लोकतंत्र में सब चीजें स्वीकार। लेकिन ये जनता के हक की लड़ाई, जनता के मान और सम्मान की लड़ाई है, विराटनगर के इतिहास की लड़ाई है। कई लोग पहले कांग्रेस सरकार होती धरना देने भागते, भाई कहां गए वो समाज सेवी सारे? अरे इतना बड़ा मुद्दा है जनता के लिए, इतना बड़ा मुद्दा है, फिर भी हम नहीं बोलना चाहते। मैं देखता था और ये बात मैं आज कहना भी चाहता हूं आप लोग कि क्या तो षड्यंत्र चल रहा है और क्या हो रहा है। किसी से भीख मांगे